नमस्कार, खबर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रीनू मौर्य। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना के बीच बसों का संचालन होगा या फिर नहीं, इसे लेकर अभी तक संशय बरकरार है, क्योंकि परिवहन मंत्री अकबर के साथ बस संचालकों के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर यहां पे एक अहम बैठक ली थी, जिसमें कि इनकी मांगों पर ज्यादा कुछ सहमति नहीं बन पाई। वहीं मंत्री अकबर ने अधिकारियों से चर्चा करने के बाद ही नतीजे पर पहुंचने की बात कही है, और इससे यह कंफर्म हो गया है कि अभी संचालन बसों को सड़कों पर दौड़ने को तैयार नहीं है। तो वहीं जब तक कि उनकी मांगे पूरी नहीं होगी, बसों का संचालन बंद ही रहेगा, और ऐसे में बस में सफर करने वाले यात्रियों को कुछ दिन और भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जो अपने पड़ोसी राज्य हैं उसके भी कुछ दस्तावेज आप लोग ले आओ, ताकि उसके समर्थन में कोई विचार किया जा सके। 3-4 उनकी मांगे हैं। एक तो उनका कहना है कि के फार्म की जो समय अवधि 2 महीने की है, तो ये समय अवधि में 2 महीने में तो अभी समय निकल जाएगा, बस संचालन की स्थिति उत्पन्न नहीं हो पा रही। तो बस संचालन की स्थिति उत्पन्न हो। बीमा के मामले में उनका ये मांग है कि केंद्र सरकार को पत्र प्रेषित किया जाए, बीमा में कुछ छूट मिल जाए। वैट के संबंध में उनकी मांग है कि इसमें कुछ छूट मिल जाए, और स्लीपर को लेकर उनकी मांग है कि एक स्लीपर का 2 लोगों का टैक्स लगता है, उस पर भी विचार कर लिया जाए। और अभी जो परिस्थितियाँ पैदा हुई है, जिसके कारण बसें संचालित नहीं हो पा रही है, जिसका काम नहीं हटे, तो उसमें टैक्स में भी कुछ उनको मिलना चाहिए। ये इनकी मांगे हैं। तो इनसे ये कहा गया है, सारी मांगों को सहानुभूतिपूर्वक सुना गया है। इनकी कठिनाई भी समझ में आ रही है, और ये सब चीज़ों को देखने के बाद ये तय हुआ है कि जो मांग उन्होंने रखी है उसके समर्थन में जो आजू बाजू के हमारे पड़ोसी राज्य हैं वहाँ पे क्या स्थिति है, उसका भी दस्तावेज वो कल शाम तक उपलब्ध करा दें। उसके बाद फिर अधिकारियों के साथ हम लोग बैठक करेंगे और उसमें जो भी हल हो सकेगा उसको करने। तो बसों का संचालन बंद रहेगा, और ऐसे में बस में सफर करने वाले यात्रियों को कुछ दिन और यहां पे परेशानियों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता रायपुर से रविशंकर मिरी हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बस ऑपरेटर्स की मंत्री के साथ बैठक हुई थी, लेकिन बैठक में क्या कुछ बातें सामने निकल कर आई हैं? संचालन पर राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगाया था, पाबंदी लगाई थी। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए फैसला लिया गया था, जिसके बाद अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अनलॉक के दौरान काफी छूट काफी छूट मिली है, लेकिन बस संचालकों को भी छूट मिली। लेकिन उसके बावजूद बस संचालकों ने परिवहन मंत्री से मुलाकात की है। उन्होंने कई मांगे रखी है, प्रमुख रूप से 4 मांगे हैं, जिसमें खास तौर पर लॉकडाउन के दौरान डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ने के बाद और कोरोना के चलते आम नागरिकों को बस में यात्रा काफ़ी कम देखने को मिला। जब बीच की बात करें तो जब शुरुआती दौर में लॉकडाउन लगा था 18 मार्च के बाद, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन लगाया गया था, उसके बाद जो 100 से अधिक दिन, 110 दिन का जो समय था, इस दौरान छत्तीसगढ़ में बसों के पहिए थमे थे। उसके बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, तब छत्तीसगढ़ में बसों का परिचालन शुरू किया गया, लेकिन यात्रियों की संख्या थी वो काफ़ी कम थी, जिससे बसों का खर्चा नहीं निकल पा रहा था। इसको लेकर बस संचालकों ने परिवहन मंत्री से स्पष्ट रूप से मांग की है कि जो 6 माह का टैक्स है उसका माफ किया जाए, ताकि बस संचालन में ज़्यादा समस्या ना हो, क्योंकि छत्तीसगढ़ में करीब 17,000 बस छत्तीसगढ़ की सड़कों पर चलती है। इसके लिए करीब 3 लाख जो यात्री हैं रोजाना सफर करते हैं। इन सभी को इसका समस्या का सामना करना पड़ रहा है, सभी प्रभावित हो रहे हैं। और जो लगातार देखने को मिल रहा है कि लॉकडाउन के दौरान यात्रियों की संख्या में काफ़ी कमी आई है। लोग बसों में चलना पसंद नहीं कर रहे हैं, यात्रा करना पसंद नहीं कर रहे हैं। ऐसे में बस संचालकों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए बस संचालकों ने परिवहन मंत्री से मांग रखी है कि 6 माह का टैक्स यहां पर माफ किया जाए, ताकि बस संचालन में किसी प्रकार की दिक्कत न हो, उनको भी राहत मिल सके। इसके अलावा जो पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ रहा है, तो ऐसे में बस संचालकों की यह भी मांग है कि जो यात्री का किराया है उसको भी बढ़ाया जाए, ताकि उनका जो नुकसान हो रहा था, जो
बस परिचालन के लिए जो खर्च हो रहे थे उस खर्च का भरपाई कर सके। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ में बस कर्मचारी संघ है वो लगातार मांग कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बस का परिवहन शुरू हो ताकि उनको रोजगार मिल सके, क्योंकि देखा जा रहा है कि करीब 5 महीने से बस संचालन यहाँ प्रभावित हुआ है। बीच में अब 22 जुलाई को लॉकडाउन लगाया गया, उसके बाद से अभी फिर से छत्तीसगढ़ में बसों का परिवहन बंद है। तो ऐसे में कल एक बड़ी बैठक हुई जिसमें परिवहन मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सभी की मांगे को लेकर हमने सहानुभूतिपूर्वक सुना है। अभी अगर यहाँ पे देखा जाए तो कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि बस ऑपरेटरों की यहाँ पे कई मांगे थी जिन्होंने मंत्री जी के समक्ष तमाम मांगे यहाँ पे रखे, लेकिन किन मांगों को अब तक पूरा किया गया और मंत्री जी की तरफ से क्या कुछ आश्वासन मिला है? देखिए, मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है कोरोना के दौरान की बस संचालकों को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है, क्योंकि काफी दिनों से बस संचालन नहीं हो पा रहा है। ऐसे में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई इस पर निश्चित रूप से कहा गया है कि जो दूसरे राज्यों में बस परिचालन के लिए जो नीतियां बनी हुई है, जो वहां के टैक्स में छूट दी जाती है, उस सभी बातों को अफसर छत्तीसगढ़ के परिवहन विभाग के अफसर चर्चा करेंगे। उसके बाद तय किया जाएगा कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ के बस संचालकों को छूट दी जा सकती है। 6 माह की बात करें तो 6 माह के टैक्स की उन्होंने मांग की है कि 6 माह के टैक्स का छूट दिया जाए। इससे पहले राज्य सरकार ने भी 2 महीने का करीब का बस संचालकों को टैक्स की छूट दी थी, लेकिन बस संचालकों की मांग है कि कम से कम 6 माह तक का छूट मिलेगा तो उनकी जो नुकसान हुई है, जो भरपाई होनी है, वो भरपाई यहाँ पर हो सकती है। बिल्कुल, इस पूरे मामले को देखा जाए तो बस ऑपरेटर्स का यहाँ पे क्या कुछ कहना है। और यहाँ पे एक और बात सामने आई है कि कल जब बैठक हुई थी तो यहाँ पे एक नियम का हवाला दिया जा रहा था बस संचालकों की तरफ से, लेकिन बैठक में साफ तौर पर कहा गया था कि पहले उन नियमों का दस्तावेज लेकर आए, क्योंकि जिन राज्यों में या फिर जिन शहरों में ये नियम के जरिए जो समाधान जो निकलेगा पहले उसको देखना होगा, उसके बाद यहाँ पे निर्णय लिया जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से जो बैठक में चर्चा हुई कि किस प्रकार से दस्तावेजों के माध्यम से दूसरे राज्यों में जो गाइडलाइन है, जो नियम है, वो छत्तीसगढ़ में लागू किया जाएगा, ऐसी मांग बस संचालकों ने की है। लेकिन मोहम्मद अकबर का साफ तौर पर कहना है कि उस दस्तावेजों को हमारे सामने पेश कीजिए, या तो हमारे अफसर हैं वो दूसरे राज्य जाकर उन बस संचालकों से उस राज्य के परिवहन विभाग से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से बस संचालक के लिए जो नियम कायदे बनाए गए हैं उसकी क्या रिपोर्ट है। वो सभी रिपोर्ट आने के बाद ही यहाँ छत्तीसगढ़ में परिवहन विभाग की बैठक होगी, बैठक के बाद चर्चा किया जाएगा, उसके बाद छूट देने की बात कही जाएगी। लेकिन अभी स्थिति यह है कि आने वाले समय तक यहाँ छत्तीसगढ़ में बस का चलना यहाँ पर लगातार बंद ही नजर आ रहा है और आने वाले समय में भी यात्रियों को भी बिना बस के सफर करने का यहाँ पर समस्या उठाना पड़ सकता है, क्योंकि परिस्थितियां यहाँ पर जो निर्मित हुई है, बस संचालकों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक सरकार मांगे नहीं मान लेती तब तक बस संचालन नहीं होगा छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल, इससे पहले भी अगर देखा जाए तो जब लॉकडाउन खत्म हुआ था तभी यही कहा गया था कि बसों का संचालन होगा, लेकिन बसों का संचालन हुआ भी, लेकिन 15 दिन के बाद बसें बंद कर दी गई, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बसों में सवारियों को बैठाया जाएगा, जिससे कि बसों में सवारियां हैं वो कम मात्रा में यहाँ पे देखी जा रही थी। कहीं ना कहीं इससे घाटा भी हो रहा था, जिसके चलते यहाँ पे बसों का संचालन बंद करना पड़ा था हमें। देखिए, यही वजह है कि बस संचालन को रोका गया छत्तीसगढ़ में, क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा था कि जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, बसों को चलाने की अनुमति दी गई और कई गाइडलाइन भी जारी किए गए थे कि किस तरीके से बस का परिचालन होगा। इसके अलावा यह भी रूट मैप भी तैयार किया गया था कि अलग अलग स्टॉपेज में ही बस रुकेंगी और हर एक व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य रहे। तमाम गाइडलाइन जारी की गई थी और इसके बावजूद जो आम नागरिक है जो बसों में सफ़र करते हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से इस कोरोना काल में बस में सफ़र करने से मना कर दिया और बड़ी संख्या में जो नागरिक थे, आम नागरिक, वो अपने निजी वाहनों से आना जाना जो सफ़र है वो करने लगे, जिसके चलते छत्तीसगढ़ की बसों में भारी कमी देखने को मिली यात्रियों की।
जिसके चलते जो बस में बस संचालक है उनको जो बस का खर्च है वो भी निकलना मुश्किल हो गया। इसी वजह से बस संचालकों ने मांग की है कि अगर 6 महीने का जो टैक्स है उसको माफ़ी कर दी जाए और जो किराया है उसमें वृद्धि की जाए तो उनको कुछ हद तक नुकसान की भरपाई की जा सकती है। लेकिन आने वाला समय ही बताएगा रेणु की छत्तीसगढ़ में बस का परिवहन कब से शुरू हो पाएगा, क्योंकि अभी की स्थिति में छत्तीसगढ़ में बस चलना मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो स्थितियां साफ तौर पर स्पष्ट नहीं हो पा रही, क्योंकि कल जो बैठक रही वो बेनतीजा यहाँ पे निकली, क्योंकि यहाँ पे लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पे लगातार बस ऑपरेटर से ही मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे डीजल की कीमत बढ़ रही है उस हिसाब से यहाँ पे यात्री किराया भी निर्धारित किया जाए, यात्रियों का जो किराया है वो भी यहाँ पे बढ़ाया जाए। लेकिन अगर यहाँ पे यात्री किराया बढ़ाया जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ कोरोना काल चल रहा है जहां पे लोगों के सामने इस वक्त रोजी रोटी का संकट सामने आ खड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं से लोगों को परेशानी होगी ही, लेकिन जो बस ऑपरेटर्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं यहाँ पे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हालांकि यहाँ पे दोनों के बीच स्थिति सामान्य बनी रहे, इसके लिए यहाँ पे कोई ना कोई समाधान निकालना बहुत ही जरूरी है। चलिए रविशंकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम खबरें साझा करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।